जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात करेंगे बुलेटिन में दिल्ली चुनाव की, क्योंकि बीजेपी की जीत ने सभी को चौंका दिया। लेकिन उससे भी हैरान करने वाला इस चुनाव नतीजे से संबंधित वो आंकड़े हैं जो 2020 में बीजेपी ने महज 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार की चुनाव में पार्टी 6 गुना ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकी। इतना ही नहीं, बीजेपी का 3M यानी महिला, मिडिल क्लास और मुस्लिम कार्ड भी इन चुनावों में असर दिखाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी 27 सालों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने जा रही है। पिछले 2 चुनाव से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की वापसी और आम आदमी पार्टी की हार से जुड़े कई ऐसे रोचक आंकड़े हैं जिन्हें लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। साल 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी ने 6 गुना ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ है। 2020 में बीजेपी ने यहां सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार इन इलाकों से बीजेपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा दिल्ली की सभी 10 जाट बहुल सीटें इस बार बीजेपी के खाते में गई हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी के 62% गढ़ को ढहा दिया है। यहां तक कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल तक अपनी सीट बचा नहीं पाए हैं। चांदनी चौक इलाके में भी बीजेपी को 6 सीटों का फायदा हुआ है। यहाँ मुस्लिम आबादी के साथ शहरी आबादी भी रहती है। दिल्ली की 10 प्रमुख मुस्लिम बहुल सीटों में से बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें आई हैं। कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के 70 में से 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। वैसे कांग्रेस को भले ही 1 सीट भी नहीं मिली, लेकिन पार्टी वोट शेयर की बात करें तो 2% बढ़ाने में कामयाब रही है। इधर दिल्ली के 2 मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की जीत से सब हैरान हैं। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव जीता है, तो मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। दिल्ली की 10 प्रमुख मुस्लिम बहुल सीटों में से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में कांग्रेस के पाले से अब मुस्लिम वोट भी छिटक चुका है। वैसे तो कांग्रेस के संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला ले लिया। दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों से हार गए, जबकि संदीप दीक्षित को कुल 4568 वोट मिले। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2013 की शीला दीक्षित की चुनावी हार का बदला बेटे संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल से ले लिया है। इस चुनाव की खास बात ये भी रही कि बीजेपी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव जीत गए हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा और मोती नगर से हरीश खुराना ने जीत दर्ज की है। प्रवेश पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जबकि हरीश खुराना पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है और अब इतने साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का राज होगा। हालांकि जीत का ये मुकाम हासिल करना पार्टी के लिए आसान नहीं था, मगर बीजेपी की सधी हुई चुनावी रणनीति के चलते पार्टी जनता के दिलों में विश्वास कायम रखने में कामयाब रही। नतीजन दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज होने जा रही है। दिल्ली बीजेपी की जीत के जश्न 2 गुना हो चुके हैं। सत्ताईस साल का सूखा हुआ खत्म। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बम्पर सीटों के साथ बीजेपी की जीत। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने किया पार। दिल्ली में आखिरकार 27 साल का सूखा बीजेपी ने खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अब बम्पर वोटों के साथ जीतकर सरकार बनाने जा रही है।
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी की मनचाही मुराद पूरी हो गई है। अब बीजेपी के लिए दिल्ली दूर नहीं बल्कि दिल्ली बीजेपी की है। इस जीत से पार्टी का उत्साह काफी बढ़ गया है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और पार्टी के सभी नेताओं में खुशी का माहौल है। शायद बीजेपी ने भी इसी बहुमत के आंकड़े की उम्मीद नहीं की होगी, इसीलिए उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। राजधानी के किले पर फतेह पर पीएम मोदी ने भी जनता को शुक्रिया कहा और लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के विकास और लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे बीजेपी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्लीवासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। अमित शाह ने भी इस जीत को झूठ के शासन का अंत और विकास व विश्वास के एक नए युग का आरंभ बताया। बीजेपी की जीत से नेताओं में काफी खुशी है। और डबल इंजन की सरकार की जो विश्वसनीयता मोदी जी की बनी है उनकी जीत है। और केजरीवाल को सबक से ले लेना चाहिए कि झूठ की राजनीति दिल्ली में नहीं चल सकती है और देश में भी नहीं चल सकती है। ये जनता का आत्मविश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का विश्वास है, क्योंकि मोदी जी समर्पित हैं, अपने आप को खपा दिया उन्होंने जनता के लिए। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की है, जिन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, अब हम सब मिलकर अपने संकल्प पत्र के माध्यम से दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की जीत के कई बड़े कारण रहे। बीजेपी का दिल्ली के लिए घोषणा पत्र, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप पर लगातार हमला, बीजेपी के बड़े नेताओं का लगातार सक्रिय रहना, दिल्ली की राजनीति के हिसाब से रणनीति तैयार करना, प्रदेश नेताओं का जनता से सीधा संपर्क, दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ तक पहुंची, मिडिल क्लास के लिए बजट में सहूलियत मिलना। दिल्ली को फिर से सत्ता में आने के लिए बीजेपी को लंबा इंतजार करना पड़ा। 1993 में बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीती। 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। 2013 तक दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस बनी रही। 2013 में आपने कांग्रेस को शिकस्त दी। 2020 में आप बहुमत से चुनाव जीती। 2025 में बम्पर जीत के साथ बीजेपी की वापसी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी। फिलहाल दिल्ली में मिली जीत को लेकर बीजेपी फूले नहीं समा रही है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? इतने लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में जीत का स्वाद चखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय बीजेपी अपने किए गए वादों पर खरी उतरती है या फिर जनता को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी का मजबूत किला ढह गया। लेकिन बीजेपी की इस जीत के साथ ही ब्रांड मोदी का दबदबा एक बार फिर भारतीय सियासत में कायम हो गया। महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद दिल्ली चुनाव में भी ब्रांड मोदी के आगे विरोधी टिक नहीं सके और हालात ये हो गई कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम तक अपनी सीट हार गए। मोदी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि दिल्ली में मोदी इफेक्ट, मोदी कनेक्ट और मोदी इम्पैक्ट एक बार फिर बीजेपी के लिए लकी साबित हुआ है। अंदाज वही, भरोसा वही और मोदी की वही गारंटी। भ्रष्ट
भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। ब्रांड मोदी की इसी गारंटी ने दिल्ली के वोटरों के मन पर ऐसा करिश्मा किया कि बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मजबूत किले को फतह कर लिया। इस जीत ने संकेत दे दिया कि भले ही तारीख बदल जाए, लेकिन भारतीय सियासत में ब्रांड मोदी की चमक फीकी नहीं पड़ने वाली है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को जमकर कोसा। भारत माता की, मोदी 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 कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी ने 27 साल बाद फिर से वापसी की है, लेकिन दिल्ली चुनाव में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत की बड़ी वजहों में से एक रही ब्रांड मोदी। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने वोटरों से जैसी अपील की, दिल्ली चुनाव के नतीजे वैसे ही सामने आए। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने वोटरों से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देने को कहा, तो ये भरोसा भी जताया कि दिल्ली में विकास का बसंत चुनाव के बाद आने वाला है। साथियों, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। बीते 27 वर्षों की दिल्ली की सियासत को देखें तो वर्ष 1999, 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की, लेकिन विधानसभा में सफलता हासिल नहीं कर पाई। खासकर पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार दिल्ली के वोटरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही भरोसा पार्टी के लिए कारगर साबित हुआ। दिल्ली चुनाव में इस बार की जीत ने बीजेपी के पुराने जख्मों पर मरहम लगा दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि देश की सियासत में ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ने लगी है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की दिल्ली में भी जीत से ये साफ संकेत मिल गया है कि मोदी की नेतृत्व क्षमता अब भी बरकरार है और उनके सामने कोई ठोस विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।